मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस महकमे को लेकर बड़े बदलाव का अंदेशा साफ नजर आ रहा है। लंबे समय से थाना एवं अन्य पुलिस के विभागों में पदस्थ आरक्षकों एवं अधिकारियों के बदलाव होने की संभावनाएं बढ़ने लगी है, जिनकी सूची भी तैयार की जा रही है। दरअसल पुलिस विभाग में बड़े बदलाव होने की संभावनाएं साफ तौर पर नजर आने लगी। वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो जल्द ही लंबे समय से थानों में पदस्थ अधिकारियों और आरक्षकों के बदलाव किए जाएंगे, जिसके लिए सूची बनाने के निर्देश भी जल्द ही जारी किए जाएंगे। बदलाव होने का कारण आरक्षकों एवं पदाधिकारी के एक ही विभाग या थाने में लंबे समय से चली आ रही पदस्थी है, जिसके चलते विभाग में ये बात फैलने लगी है कि जो एक ही जगह पर कई सालों से तैनात है वो लोग ही थानों को चला रहे हैं। कई बार शिकायतें भी हुई। इसके बाद कुछ दिनों तक तो तबादला कागजों में किया गया, लेकिन बाद में उन्हें वापस थाने भेज दिया गया। इतना ही नहीं, लंबे समय से पदस्थी के कारण ये आरक्षक और पदाधिकारी अपने मनमाफिक थानों का संचालन भी करते हैं। अगर किसी तरह से अन्य स्थानों पर भेजा भी जाता है तो ये कहकर कहीं न कहीं से व्यवस्थाएं बिठाकर वापस उन्हीं थानों में नजर आते हैं। देखिए, ये टेंडेंसी कई स्थानों पर देखी गई है और मूलतः इसके कई कारण रहते हैं, जिसमें से एक कारण ये भी रहता है कि कई बार जो कुशल और दक्ष अधिकारी कर्मचारी, उनके विषय में जो स्थानीय जनता हैं और बाकी जो सक्षम अथॉरिटीज़ हैं वही समझने लगते हैं कि इन्होंने क्षेत्र में जो है बड़ा अच्छा प्रभाव जमा लिया है और लॉ एंड ऑर्डर हुआ या क्राइम हुआ, इसमें ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं, तो वो लगातार जो है सालों से किसी थाना में या किसी इकाई में कंटिन्यू कर जाते हैं। जैसे क्राइम ब्रांच हुआ, साइबर सेल हुआ। तो मेरा अपना खुद का मानना ये है कि ऐसा अपरिहार्यता कि किसी के बिना किसी पर्टिकुलर थाना क्षेत्र का या किसी यूनिट का काम नहीं चलेगा, ये दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए और सबको जो है एक रोटेशन उसमें अलग अलग थानों में काम करने का अवसर मिलना चाहिए। तो मैं सभी एसपीज़ को इस विषय में निर्देशित कर रहा हूं कि वे एक समीक्षा करें और ये देखें कि यदि कर्मचारी अधिकारी अच्छे हैं और यदि वो 3 से 4 साल व्यतीत कर चुके हैं एक स्थानों पे, तो यदि वो बहुत योग्य हैं तो उनकी योग्यता का उपयोग और ऐसे स्थानों पे करें जहाँ पे क्रिमिनल कुछ चैलेंजेस हम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं या जहाँ पे जो क्राइम पैटर्न है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और बाकी किसी ऐसे अधिकारी कर्मचारी को तो बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं करना है जिसके खिलाफ कई शिकायतें आ रही हों लगातार। तो शिकायतें अगर आने लगी और लगातार लंबे समय तक पदस्थ अधिकारी कर्मचारी हैं तो इनको तुरंत ही संबंधित संभाग है या संबंधित थाना है, इससे रिमूव करना है इनको। तो इस विषय में मैं विस्तृत निर्देश जारी कर रहा हूँ और मैं इसकी कंप्लाइंस भी देखूँगा कि इसको सभी अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करें। और मेरा इसमें समाज के सभी वर्गों से अनुरोध भी है कि अगर इस प्रकार से रिशफल्स होती हैं तो इसमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में हर अधिक पुलिस कर्मचारी या अधिकारी को काम करने का मौका मिलेगा, तभी तो पता लगेगा कि क्राइम पैटर्न किस क्षेत्र में कैसा है और विविधतापूर्ण क्राइम है उसको डील करने में वो सक्षम बनेगा। केवल कुछ लोगों पर डिपेंडेंसी बिल्कुल डेवलप करना चाहिए, भले वो सक्षम या एफिशिएंट टाइप के अधिकारी कर्मचारी हों। तो निश्चित रूप से रोटेशन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाना, इसको मैं आवश्यक मानता हूं और इसके विषय में मैं बहुत गंभीर हूं और इसके विषय में स्पष्ट कंप्लायंस में लूँगा, विशेषकर ये त्यौहार व्यतीत हो जाने के पश्चात।